स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 25 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। आज 25 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, केरल को। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए केरल अब आधिकारिक रूप से अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा 1 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में की जाएगी। यह उपलब्धि राज्य के समावेशी विकास और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों पर निरंतर ध्यान परिणाम है, जो अब अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके? सही आंसर है बी, अरब अमीरात यूएई। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात यूएई विदेश दौरे पर हैं, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। विशेषकर ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के क्षेत्रों में। दौरे के पहले दिन उन्होंने दुबई में शीर्ष भारतीय राजनयिकों और व्यावसायिक नेताओं से मुलाकात की, जिससे यह संकेत मिला कि आंध्र प्रदेश को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने फिर से जोरदार कदम उठाए हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय गायक और अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? सही आंसर है बी, ऋषभ टंडन जी का। आई की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे उनके फैंस और चाहने वाले सदमे में हैं। वे 35 वर्ष के थे। ऋषभ दिल्ली में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने आए थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी अलास्या ने इंस्टाग्राम पर ऋषभ के साथ कई तस्वीरें शेयर कर दुख जताया है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने लद्दाख को अनुच्छेद 371 जैसी संवैधानिक व्यवस्था देने का प्रस्ताव किस संगठन के साथ बैठक में रखा है? सही आंसर है बी, ले एक्सप्रेस बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ। आई की पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय एमएचए ने हाल ही में ले एक्सप्रेस बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ हुई बैठक में लद्दाख को अनुच्छेद 371 जैसी संवैधानिक व्यवस्था देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उस समय आया है जब राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और संवैधानिक संरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल सजेस्टेंस की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई, जिन्हें एक कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिकों की शामिल किया गया है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए हाल ही में एनएचएआई ने कौन सी नई तकनीक अपनाई है? सही आंसर है सी, 3D लेजर आधारित नेटवर्क सर्वे वाहन। की पॉइंट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के रख रखाव और निगरानी प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने 3D लेजर आधारित नेटवर्क सर्वे वाहन तैनात किए हैं। यह पहल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
एआई का उपयोग करके देश में सड़क अवसंरचना को अधिक स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जा रहा है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट एफडीआई में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर है सी, 159%। की पॉइंट देखिए, भारत में नेट प्रत्यक्ष निवेशी नेट एफडीआई में 159% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार है जब निवेश बहिर्गम निवेश आगमन से अधिक रहा। इस तेज गिरावट ने निवेश माहौल में बदलाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और भारत के बाहरी आर्थिक क्षेत्र की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी गई। वर्ष की शुरुआत में मजबूत आंकड़ों के बावजूद अगस्त में नेट एफडीआई में आई यह कमी पूंजी प्रवाह के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है और इसके पीछे के घटकों की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता करता है। आइए सातवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब ने काफिला प्रणाली को कब समाप्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, जून 2025 में। की पॉइंट देखते हैं। सऊदी अरब ने जून 2025 में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए लाखों विदेशी मजदूर, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल है, पर लागू काफिला प्रणाली को समाप्त कर दिया। अक्टूबर 2025 से लागू यह निर्णय देश की विजन योजना के तहत अर्थव्यवस्था मानवाधिकार सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। काफिला प्रणाली को अक्सर आधुनिक दासता से तुलना की जाती थी, क्योंकि यह मजदूरों की गतिशीलता, नौकरी बदलने की स्वतंत्रता, कानूनी सुरक्षा पर कठोर प्रतिबंध लगाती थी। अब इस बदलाव के बाद विदेशी कामगारों, विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा की नई उम्मीद मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्लाउड के चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, सी कार्तिक नारायण जी को। की पॉइंट देख लेते हैं। एक्सचेंजर के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड का चीफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि नारायण के नेतृत्व कंपनी की एआई और क्लाउड सेवाओं में वृद्धि को तेज करेगा। यह रणनीतिक कदम ऐसे समय उठाएगा गया जब गूगल क्लाउड वैश्विक स्तर पर अपने इंटरप्राइज समाधानों, एआई क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहा है। आइए नौवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में कुल और नई निवेश प्रतिबद्धताओं में कितना निवेश पार कर लिया है? सही आंसर है सी, $20 अरब। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में कुल और नई निवेश प्रतिबद्धताओं में $20 अरब, $20 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वह वैश्विक एआई दौड़ में एक उभरते हुए अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो गया। इस उपलब्धि में सरकार, निजी क्षेत्र दोनों की निवेश शामिल है, जो भारत की तकनीकी आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिट की नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह वृद्धि बुनियादी ढांचे की विकास, स्टार्टअप की वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के चलते अपेक्षाओं से अधिक रही है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएनएस सह्याद्री का हाल ही में कौन सा देश का दौरा किया गया है? सही आंसर है बी, जापान। की पॉइंट लिखते हैं। भारत जापान रक्षा साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए भारतीय नौसेना के आईएनएस सह्याद्री योकोसुका जापान पहुंचे, ताकि जापान भारत समुद्री अभ्यास 2025 में भाग ले सके। यह उच्च स्तरीय द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 16-17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया, जो दोनों हिंद प्रशांत लोकतंत्रों के बीच गहरी रक्षा सहयोग और रणनीतिक समन्वय को दर्शाता है। यह अभ्यास क्षेत्र में बढ़ती समुद्री चुनौतियों के बीच आयोजित किया गया और शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखें। भारत और यूके ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है बी, रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। की पॉइंट देख लेते हैं।
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ऐतिहासिक पहल के तहत रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य युवा भारतीय प्रतिभाओं को सैद्धांतिक विज्ञान में विकसित करना और उन्हें लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस LIMS में अग्रणी ब्रिटिश शोधकर्ताओं के साथ सहयोग का अवसर प्रदान करना है। यह पहल UK के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के भारत के दौरे के साथ घोषित की गई और यह 1913 में रामानुज और GH हांडी के सहयोग का प्रतीकात्मक पुनरुत्थान भी, जिसने वैश्विक गणित में क्रांति ला दी थी। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा के पणजी में किस कार्यक्रम में फाइड वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक लोगो और गान अनावरण किया है? सही आंसर है भी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा आयोजित सांस्कृतिक समारोह। की पॉइंट देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक महत्वपूर्ण क्षण चिन्हित किया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 21 अक्टूबर 2025 को गोवा के पणजी में एक सांस्कृतिक समारोह में फाइड वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगों के गान अनावरण किया। यह मील का पत्थर 23 वर्षों बाद वैश्विक शतरंज को भारत वापस लाने के साथ साथ एक ऐसे आयोजन का मंच तैयार करता है जो खेल, संस्कृति और राष्ट्रीय गर्व को जोड़ता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का पहला शहर कौन सा बना जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड सिस्टम और स्टेपिंग डिसीजन सिस्टम RTFF लागू किया है? सही आंसर है बी चेन्नई। की पॉइंट रखते हैं। शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लाइट फोरकास्टिंग और इस फ्लाइट सिटीजन पोस्टिंग सिस्टम को लागू किया है। अक्टूबर 2025 संचालित यह प्रणाली चेन्नई की बाढ़ पूर्वानुमान प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को नई ऊंचाई पर ले गई। यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चेन्नई अक्सर मानसून से होने वाली शहरी बाढ़ से प्रभावित रहता है। सटीक पूर्वानुमान जीवन बचाने, नुकसान कम करने और स्मार्ट शहरी योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO किस वर्ष स्थापित हुआ था? सही आंसर है ए 1967 में। की पॉइंट लिखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल 2025 से 2027 के लिए यह पहली बार है कि कोई भारतीय और वास्तव में एशियाई इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूमिका में चुना गया है जो भारत के बौद्धिक संपदा IP कानून और नीति में बढ़ती नेतृत्व क्षमता की महत्वपूर्ण पहचान है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन सा गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बी टेरिटोरियल आर्मी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। की पॉइंट। नीरज चोपड़ा भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता को एक और गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की। यह सम्मान न केवल उनके असाधारण खेल उपलब्धियों की पहचान है बल्कि उनके अनुशासन, समर्थन, राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। यह क्षण उन सुंदर संगम को दर्शाता है जहां भारतीय रक्षा परंपरा और खेल उत्कृष्टता एक साथ आती है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी IIT मद्रास के साथ। की पॉइंट देखते हैं। ऐतिहासिक सहयोग के तहत कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर की जिसके तहत एक सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देना है जिसे लो कार्बन तकनीक, खदानों का पुनः उपयोग और हरित नवाचार जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ जो शैक्षणिक विशेषज्ञता औद्योगिक परिवर्तन के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के किस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्रिंट प्रमाण प्राप्त हुआ है? 5 समुद्र तटों को, 3 समुद्र तटों को, 7 समुद्र तटों को, 10 समुद्र तटों को? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 25 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक